आज देश का सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या यूजीसी जाति आधारित विभाजन का कारण बन सकती है। देश की उन्नति के लिए जहां योग्यता को प्राथमिकता देकर ही सशक्त भारत का निर्माण किया जा सकता है, वहीं शिक्षण संस्थाओं में धर्म एवं जातियों से ऊपर उठकर सब बच्चों के लिए एक समान कानून बनाकर एकजुट करके संगठित भारत का निर्माण किया जा सकता है। ऐसे कानून बनाए जाने चाहिए जो समाज को विभाजित करने के बजाय संगठित करे। यूजीसी जैसे महत्वपूर्ण कानून का उद्देश्य केवल प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता और शिक्षा में गुणवत्ता को मजबूत करना होना चाहिए। शिक्षण संस्थाओं में जहां राष्ट्र का भविष्य तैयार हो रहा हो, वहां जातीय भावना पैदा करवा के आपसी द्वेष पैदा करवाने के स्थान पर हम सब केवल एक भारत माता की संतान है, ऐसे विचारों को सुदृढ़ करने वाले कानून बनाए जाने चाहिए। हम भारतीय होने पर गर्व करते हैं और हमारी सनातन संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व एक परिवार है, इस विचार को मानती है। इसलिए भारत जैसे महान सभ्य देश का कानून इस मूल विचार को सुदृढ़ करने के लिए होना चाहिए, न कि समाज में भ्रम व दूरी पैदा करने वाला होना चाहिए। यूजीसी के इस नए प्रावधान के कारण स्वर्ण वर्ग के खिलाफ यदि कोई झूठी शिकायत कर देगा तो उसका पूरा कैरियर खत्म हो सकता है। आज सामान्य समाज के लोगों में यह डर है कि यूजीसी के नए नियमों में कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में उनके बच्चों के खिलाफ गलत तरीके से इस कानून का प्रयोग किया जा सकता है। बच्चों को झूठे आरोपों का डर रहेगा और पढ़ाई के साथ साथ शिकायतों के साये में ही रहना पड़ेगा। यूजीसी 2026 के नए नियमों को यदि हम समझे तो सरकार की नीयत यहां पर यह दिखाई देती है, जहां पर पिछड़े छात्रों को असुरक्षा महसूस ना हो, परंतु पिछड़े जातियों के बच्चों को असुरक्षित महसूस करना तथा उनके सुरक्षा देने की छाया में स्वर्ण बच्चों को गहरी चिंता में डालने वाले कानून नहीं बनाए जाने चाहिए। साल 2012 के पुराने नियमों में यह प्रावधान था कि अगर कोई शिकायतकर्ता झूठी शिकायत करता था तो जिसके ऊपर शिकायत होती थी उसे उसको चैलेंज करने का अधिकार था, और यदि शिकायतकर्ता झूठा साबित हो तो उसे सजा मिल सकती थी। परंतु अब ऐसा प्रावधान नहीं है। अब केवल शिकायतकर्ता को ही सशक्त किया गया है। जिसके ऊपर शिकायत होगी उसके पास अपना पक्ष रखने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में स्वर्ण छात्रों का यह डर है कि उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाकर उनको फंसाया जा सकता है। आज स्वर्ण वर्ग को यह डर है, यदि शिकायतकर्ता को यह पता होगा कि वह झूठा भी हो तब भी उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो वो षड्यंत्र के आधार पर तथा साजिश के आधार पर किसी को भी फंसा सकते हैं। 2026 यूजीसी के नए नियमों के अनुसार एक टीम गठित की जाएगी जो कैंपस की संवेदनशील जगहों पर निगरानी रखेगी, परंतु छात्रों के बीच इसको जासूसी के तौर पर देखा जा सकता है। हॉस्टल, कैंटीन और बैठने की जगहों पर सख्त निगरानी रखेगी। स्वर्ण वर्ग का डर है कि अप्रत्यक्ष भेदभाव के कारण उनके नॉर्मल व्यवहार को भी गलत तरीके से रिपोर्ट किया जा सकता है। स्वर्ण वर्ग के पास कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जिसे वो अपना सच सामने ला सके। ऐसे में इस कानून का गलत तरीके से दुरुपयोग किया जा सकता है, जैसे कई बार SC/ST एक्ट का दुरुपयोग हुआ है। गलत तरीके से कई लोगों को फंसते हुए हमने देखा है। ऐसे कानूनों में जब राजनीति प्रवेश करती है तो निर्दोष लोगों को साजिश के तहत फंसाया जा सकता है। इसी तरीके से यूजीसी के नए नियम भी स्वर्ण छात्रों पर प्रयोग किए जा सकते हैं। इस कानून के डर से जहां एक टीचर किसी छात्र की पढ़ाई में कमी के कारण उसे डांटने के लिए 10 बार सोचेगा कि क्या इसको कहीं जातीय भेदभाव के आधार पर तो नहीं देखा जाएगा। छात्रों का आपस में मजाक करना, निर्भय होकर एक साथ पढ़ना, खेलना, कूदना, यह सब चीजें असंभव हो जाएगी, क्योंकि जहां टीचर बच्चों के सामने उनको डांटने से डरेंगे, वहीं स्वर्ण बच्चे भी इस बात से भय करेंगे कि कहीं हमारा हंसी मजाक हमें भविष्य के संकट में न डाल दे। यूजीसी के नए नियमों के मुताबिक कॉलेज ने समय सीमा पर उस शिकायत का निपटारा करना है, और यदि यूजीसी के मुताबिक जो समय सीमा तय की जाएगी उस समय में यदि शिकायत का निपटारा सही तरीके से ना किया जाए तो कॉलेज की फंडिंग बंद होने के साथ साथ उस कॉलेज की मान्यता रद्द हो सकती है।
ऐसे में स्वर्ण वर्ग का यह डर है कि कॉलेज मैनेजमेंट अपनी कुर्सी बचाने तथा फंडिंग रोकने और कॉलेज की मान्यता रद्द करने से बचने के लिए वो स्वर्ण वर्ग के छात्रों पर, चाहे वो निर्दोष हो, तब भी उस पर कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि उसे अपनी कुर्सी बचानी होगी, अपने स्कूल की मान्यता तथा फंडिंग बचानी होगी। इससे भी स्वर्ण वर्ग के ऊपर बहुत बड़ा डर पैदा कर सकता है, क्योंकि इस कानून के मुताबिक स्वर्ण वर्ग के छात्र के पास अपना पक्ष रखने के लिए कोई मजबूत प्रावधान नहीं है। इसलिए आज स्वर्ण वर्ग यह कह रहा है कि क्या स्वर्ण होना ही आज के दौर में गुनाह है। आज देश मोदी जी से यह पूछ रहा है कि आपने कहा था सबका साथ सबका विकास, आपने कहा था एक रहेंगे सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, परंतु आज ये जातीय भेदभाव क्यों? भारतीय जनता पार्टी का ध्येय वाक्य है एक देश एक कानून, परंतु आज आपके कानून में यह जातीय देवार क्यों? भाजपा का लक्ष्य एक भारत श्रेष्ठ भारत, परंतु आज के भारत के कानून में यह जातीय चरित्र क्यों? मोदी जी, देश आपको मानता है कि लहू में जो भारत लिख दे वो नाम मोदी कहलाता है, हर सांस में जो राष्ट्र बसाए वो नाम मोदी कहलाता है, तूफान से जो टकरा जाए रुकना जिसने सीखा नहीं, मां भारती की शान मोदी जी जो डर से कभी झुका नहीं। भारत के स्वर्ण वर्ग जो अपना सच्चा नायक प्रधानमंत्री मोदी जी को मानता है, ये एक ऐसा वर्ग है जिसने आपको शक्ति दी है जो आप भारत के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे हो। इसलिए आपको ऐसे वर्ग की भावनाओं को देखना होगा। और आज स्वर्ण वर्ग केवल आपसे यह अपेक्षा करता है कि हमें धर्म और जातियों में नहीं बांटिए, कानून की दीवार बनाकर आपस में भेदभाव तथा द्वेष की भावना पैदा करने के स्थान पर आपसी प्रेम तथा समरसता भरे ऐसे कानून बनाए जाने चाहिए। व्यवस्था जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर होनी चाहिए। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं। योग्यता की समानता हमारा मौलिक अधिकार है। एक समय था जब हमने यह स्वीकार किया था कि पिछड़े जातियों को आरक्षण के आधार पर सशक्त किया जाए। शायद उस समय इस बात की आवश्यकता थी, परंतु आज जातियों के आधार पर आरक्षण नहीं, आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण होना चाहिए। हम ऐसा भारत चाहते हैं जहां जातियों के आधार पर आरक्षण नहीं, योग्यता को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, और यदि आरक्षण की आवश्यकता हो तो वो आवश्यकता आर्थिक स्थिति के आधार पर मिलनी चाहिए। हम ऐसा भारत चाहते हैं जहां समाज के अंतिम व्यक्ति के आधार पर नीतियां बननी चाहिए, चाहे वो अंतिम व्यक्ति किसी भी जाति का हो। भारत जैसे महान राष्ट्र में धर्म और जातियों के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम ऐसा भारत चाहते हैं जहां नागरिकों को कानून से भय नहीं बल्कि सुरक्षा महसूस हो। हम ऐसा भारत चाहते हैं जहां कानून देश को संगठित करे, क्योंकि शिक्षण संस्थाओं में यूनिफॉर्म इसीलिए पहनाई जाती है कि सभी बच्चे समानता के साथ आपस में व्यवहार करें। हम ऐसा भारत चाहते हैं जहां स्कूल में बच्चों के बीच जातीय दीवार ना हो, बल्कि वे अपने आप को केवल एक भारत माता की संतान समझे। हम एक भारत श्रेष्ठ भारत चाहते हैं, इसलिए यूजीसी के नए कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए जो जातीय भेदभाव पैदा करती है। जिस प्रकार आज पूरे देश का माहौल है, उस माहौल को महसूस करना आज की सरकार की आवश्यकता है। इतना ही कहते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।